ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 24वें अध्याय का पाठ करेंगे। 23वें अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार से बलि का बंधन छूटकर वो सूतल लोक को चले गए थे। अब 24वें अध्याय में हम जानेंगे भगवान के मत्स्य अवतार की कथा के बारे में। भगवान ने इस सृष्टि को बचाने के लिए, तमाम सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार अर्थात मछली का अवतार क्यों ग्रहण किया, इस अध्याय के बारे में हम जानेंगे। राजा परीक्षित ने आगे पूछा, सुखदेव मुनि जी से राजा परीक्षित आगे पूछते हैं, भगवान के क्रम बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान, मत्स्य योनि तो यूं ही एक लोक निंदित योनि है, अर्थात हे मुनि जी, मछली की योनि तो वैसे ही लोक में निंदित है क्योंकि वो तमोगुण प्रदान वाली योनि है और वो अंधकार में ही रहने वाली योनि है और असह्य परतंत्रता से युक्त भी है, अर्थात दूसरों के अधीन ही रहती है। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी भगवान ने क्रम बंधन में बंधे हुए जीव की तरह यह मछली का रूप क्यों धारण किया प्रभु? हे भगवान, महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला होता है। आप कृपा करके मुझे उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण करके किया था, इसका वर्णन किया। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, यो तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह ऊंचे नीचे छोटे बड़े सभी प्राणियों के अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे बड़े छोटे या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित और निर्गुण हैं, अर्थात वे समस्त प्रकृति के गुणों से दूर हैं। ना उनके अंदर कोई प्रकृति का गुण है और ना ही वो कोई गुण उनके अंदर न हो, ऐसे निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प में अर्थात पिछले समय में पिछले युग के अंत में ब्रह्मा जी जब सो गए थे, तो ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्मा नाम एक प्रलय हुआ था। ब्रह्मा नाम का प्रलय हुआ था, विनाश हुआ था। उस समय भूरलोक आदि सब सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण अर्थात समस्त विनाश का समय आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले एक हैग्रीव नाम के दैत्य ने उन्हें अपने योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हैग्रीव की यह इच्छा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया, अर्थात मछली के रूप में जन्म लिया। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम का एक बड़ा प्रतापी, उदार और भगवान प्रायण राज ऋषि केवल जल पीकर तपस्या करता था। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राज ऋषि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनके हाथों की अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में अर्थात अपने हाथों के अंदर आए हुए जल में एक छोटी सी मछली को जल के साथ देखा और उन्हें फिर से नदी में वापस डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालते हैं। मैं उनके डर से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इस नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हो?
जब ऐसा सत्यव्रत राजा ने सुना तो राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बातें सुनकर बड़ी दया के साथ उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडल के अंदर इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही न रहा। अर्थात वो छोटी मछली बहुत बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू उसके लिए छोटा पड़ने लगा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडलू में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान चुन दें जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर भी वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब यह मटका भी मेरे लिए छोटा है, इसलिए मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे रहने के योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दे दो। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर लिया। अर्थात एक बहुत बड़ी मछली का आकार धारण कर लिया और उस सरोवर में जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जल में रहने वाली प्राणी हूँ। इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए, मुझे बहुत बड़े सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा डालेंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत बड़े मोहमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मछली का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार के सरोवर को भी घेर लिया है। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव न तो मैंने कभी देखा था और न ही कभी सुना था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान, सर्वअंतर्यामी, अविनाशी श्री हरि ही हैं। जीवों पर कृपा करने के लिए ही आपने जलचर का यह रूप धारण किया है। हे पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत के प्रलय के स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं, प्राणियों के उदय के लिए ही होते हैं, विकास के लिए ही होती हैं, फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। एक कमल नयन प्रभु, जैसे देह आदि शारीरिक पदार्थों में अपनेपन का अभिमान रखने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो नहीं सकती, क्योंकि आप सबके प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा ही हैं। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिए है, यह बड़ा ही अद्भुत है। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राज ऋषि सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्प के अंत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। कहने का भाव यह है कि सुखदेव मुनि जी ने जब परीक्षित को ऐसा बताया तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान अपने अन्य प्रेमियों पर सदा प्रेम ही बरसाते हैं और इसी कारण से उनके प्रिय सत्यव्रत के हित और इस युग के
होते हुए अंत के कारण समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान ने आगे कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूर लोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे, अर्थात विनाश लीला होने के कारण समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के छोटे छोटे शरीरों को लेकर, सूक्ष्म शरीरों को लेकर सब ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य और छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को भी साथ में रख लेना। उस समय जब सब ओर से एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा, केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की अशांति से तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना, चारों तरफ घूमना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाग डगमगाने लगेगी, तब मैं उसी रूप में वहां आऊंगा, अर्थात तब मैं इसी मत्स्य रूप में वहां पर आऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में घूमूंगा, समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रसन्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से, मेरी वास्तविक महिमा जिसका नाम परब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे, इंतजार करने लगे, जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों के अग्रभाग को, अर्थात हरी घास के अगले भाग को पूर्व की ओर करके राज ऋषि सत्यव्रत उन पर पूर्व की तरफ मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के कारण भयंकर बादल बरसात करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा को याद किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य और अन्य बीजों को लेकर तथा सप्तऋषियों को भी साथ में लेकर तथा अन्य जीव जानवरों को भी लेकर उस पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। सप्तऋषियों की आज्ञा पाकर राजा सत्यव्रत ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मछली के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान प्रकाशित था और शरीर का विस्तार था, अर्थात उनका शरीर 4 लाख कोस बड़ा था। इतना बड़ा विस्तार था मत्स्य के शरीर का। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। अर्थात राजा सत्यव्रत ने कहा, हे प्रभु, संसार के जीवों का जो ज्ञान है, जो जन्मजात ज्ञान है, वो अज्ञान से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। अब अनायास ही आपकी कृपा से वे आपकी शरण में, अर्थात जब बिना प्रयास किए ही आपकी कृपा से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है। जिसकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदय की गांठ काट दें, मेरे हृदय की गांठों को काट दें। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मैल दूर हो जाते हैं,
और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, ठीक वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान रूपी मैल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान, जिसका कभी विनाश न हो, ऐसे प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं। अतः आप ही हमारे भी गुरु बन जाएं। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, जैसे कोई अंधा दूसरे अंधे को अपने रास्ते दिखाने वाला बना ले, ठीक वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बना लेते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित होने वाले और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु, हम आत्म तत्व के इच्छुक आपको ही गुरु के रूप में ग्रहण करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है वह तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति हो जाती है। परंतु आप तो उस अविनाशी अर्थात न विनाश होने वाले और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य बिना प्रयास किए ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोक के सुहृदय, प्रियतम ईश्वर और आत्मा गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभीष्ट सिद्धि अर्थात इच्छित सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है, आपका ही रूप है। फिर भी इच्छाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में विराजमान हैं, आप उनके ही हृदय में रहते हैं। आप देवताओं के भी पूजनीय, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप दूसरों की भलाई करने को ही प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि को भी काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। आत्म तत्व वह तत्व है जिसके द्वारा समस्त संसार उत्पन्न होता है तथा उसी में लीन हो जाता है। समुद्र के अंदर ही विहार करते हुए सत्यव्रत को भगवान ने आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजऋषि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेश रहित होकर भगवान के द्वारा बताए हुए सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व को सुन लिया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण होकर उस समय में वैवस्वत नाम के मनु हुए। वैवस्वत मनु के नाम से जाने गए, इस नाम से विख्यात हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राज ऋषि सत्यव्रत का यह संवाद, यह बातचीत एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करते हैं, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उन्हें परम गति की प्राप्ति भी होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव राक्षस पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया, अर्थात उस तत्व के बारे में बताया जिससे समस्त संसार उत्पन्न भी होता है और उसी में लीन भी हो जाता है। उन समस्त जगत के परम कारण
लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी श्रोताओं से परम विनीत प्रार्थना है कि ऐसी सुंदर, ऐसी पुण्यमयी कथाओं को, इस पुण्यमयी कथा को जो सुनता है और जो अपने सगे संबंधियों को सुनाता है, वह पाप मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं। इस आख्यान को जो सुनते हैं वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा स्वयं भगवान हरि ने कहा है। इसलिए नरेंद्र कौशिक की आप सभी श्रोताओं से परम विनीत प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी पुण्यमयी सनातनी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें तथा पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा साथ ही यह अष्टम स्कंद संपूर्ण हुआ। अब अगले 9वें स्कंद को अगले अध्याय में सुनते हैं।